सद्गुरु भगवान की जय। उपस्थित सभी अभिन्नात्म रूप सज्जनों, अमृतसर में वैदिक भागवत का एक कार्यक्रम धीरे धीरे पूर्णता की ओर जा रहा है। नवम अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने नर्मदा किनारे जो स्पष्टीकरण किया था, उसी को आधार लेकर के वही सर्वहित के लिए सद्गुरु कृपा से जो प्राप्त हो सका, वह आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। कृपया विवेक से समझकर जीवन में धारण करें, ऐसा विनम्र निवेदन है। ये आयोजन आदरणीय श्री कमल गोयल जी और प्रवीण गोयल जी की प्रेरणा से अमृतसर में हो सका और आज इस के कुछ दृश्य रहस्यों का स्पष्टीकरण प्रारंभ कर रहे हैं। सनातन परंपरा अनुसार सद्गुरु में अपना समर्पण हो, इसलिए सद्गुरु आवाहन किया जाता है। सद्गुरु कभी कोई व्यक्ति देह नहीं होता। सद्गुरु तत्व दर्शन है जो सनातन, अनादि और अखंड रहता है। उसको बताने वाले अनेक लोग आदरणीय होते हैं, पर सद्गुरु तो वह ज्ञान रूप है। पर जिस देह से प्रकट होता है वो सम्माननीय होता है, और जिसमें समर्पण होना होता है वो विश्वरूप होता है। जब जागृति आवे इस तन में, सद्गुरु विश्वरूप तन मन में, इस धारणा को अपने हृदय में धारण करके चित्त में स्थिर करके वंदना प्रारंभ करते हैं। ओम नारायण नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नारायण भगवान श्री कृष्ण जी नर रूप में उपस्थित वीरवर अर्जुन, देवी सरस्वती जो सिद्धांत को प्रतिपादित करती हैं, और व्यास जी जिन्होंने इस सनातन परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए कई ग्रंथों का संकलन करके मानव मात्र का हित किया और भगवत गीता जैसा शास्त्र उपलब्ध कराया। उसी परंपरा में जो अवतार परंपरा है, वो 7वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी, 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी और 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी हैं। यह रहस्य अति गूढ़ है। श्रीमद् भागवत में ये समझाया गया है। स्मरणा जन्मजम पापम दृश्यना त्रिजन्मजम विस्नानार्थी जन्म सहस्त्रेषु हंति रेवा कलयुगो। अर्थात 9वां अवतार कलयुग में नर्मदा किनारे होगा, जो वर्तमान में मायानंद चैतन्य जी नाम से हुआ। अवतार के कोई प्रचार नहीं करना पड़ता, वो सिद्धांत रूप होता है। जिनको ग्रहण हो जाता है, जो समझ लेते हैं, वो उन्हें भगवान या अवतार कहने लगते हैं। उसका कोई प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं प्रचारित है। जैसे सूर्य को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो उजेला और गर्मी दोनों देता है, उसका स्वयं प्रकाश स्वयं प्रभावित है। अतः आज के चरित्र में सुदामा चरित्र का वर्णन प्रारंभ करते हैं। कलयुग की कथाओं में वर्तमान में जो कथाएं होती हैं, उनमें सुदामा चरित्र का वर्णन करके कथा पूर्ण कर दी जाती। सुदामा की कथा की, सुदामा बनाया या सुनाया, चावल मंगाए, इकट्ठे किए और भागवत पूरी हो गई। जबकि इसके बाद एकादश स्कंद प्रारंभ होता है, जो ज्ञान का आधार है, जिससे सनातन ब्रह्म विद्या स्थापित होती है, वो एकादश स्कंद है, जिसका कोई प्रचार प्रसार वर्णन कुछ भी नहीं किया जाता। इसलिए थोड़ा सा सुदामा चरित्र के बारे में व्यक्त करना आवश्यक है।
कृष्ण के गुरुकुल में पढ़ने गए। जरा सावधानी से समझें, कोई जरा सा बच्चा जो 4, 6, 8 साल 10 साल का हो वो पढ़ने नहीं गया। संदीपन के यहाँ जब पढ़ने गए कृष्ण जी, उस समय उन्होंने कंस का वध कर दिया था। मेरी बातों को सावधानी से सुनना। कंस वध के बाद वसुदेव देवकी ने कृष्ण जी का यज्ञोपवीत संस्कार करा के और फिर संदीपन के पास कला युक्त ज्ञान सीखने के लिए भेजा। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय कृष्ण जी की क्या आयु थी। पूर्व काल में जो मैंने वर्णन किया, जिसमें पूतना से लेकर के और अंतिम कालिया दह तक, मथुरा में प्रवेश में धोबी से लेके कंस वध तक जो दृश्य हैं, अध्यात्म की दृष्टि से वो मनन और नितिध्यास के हैं। ऐसा विवेकी पुरुष समझें। तत्पश्चात सुदामा चरित्र का वर्णन आया। भगवान श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा का वर्णन ऊधो को सुना रहे। उस समय ना वहां सुदामा है, ना कृष्ण है, ना संदीपन है, ना गुरुकुल है। अपने बाल्यावस्था की घटना को ऊधो को कृष्ण जी सुनाते हैं, और वो किस लिए सुना रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। लोक प्रथा में ये माना जाता है कि सुदामा महागरीब और उसकी बड़ी कविताएं लिखी गई, धोती फटी, लटी सी फटी दुपटी, उसके पास पहनने कपड़ा नहीं है, धोती फटी हुई है, सिर में बांधने को चीथड़ा है। ऐसी उसकी अनेक कामनाएं, वासनाएं, लक्षणों का वर्णन किया गया, जो कि भागवत से मान्य नहीं है। कृष्ण जी अगर संदीपन जी के पास पढ़ने जाते हैं, मथुरा से भेजे जाते हैं, तो सुदामा द्वारका के पास से आता है। यदि वो लोटी फटी दुपटी वाला होता तो कहां द्वारका से उज्जैन के पास आने के लिए क्या सामर्थ्य थी उसके पास। अर्थात उसका परिवार सामर्थ्यशाली था, विवेकशील था, जागृत था। कृष्ण जी के साथ रहा। दृष्टांत दिया गया कि लकड़ियां बीनने गए, माता ने नाश्ते के लिए चने बांध दिए, सुदामा ने एक पेड़ पर अकेले ही चढ़ के खा लिए, वर्षा वर्षा होने लगी। ऐसा दृष्टांत सुनाया जाता है। ये दृष्टांत का पक्ष है। कृष्ण सुदामा लकड़ियां बीनने जाते थे, ये किस लिए समझाया और सुनाया गया? इसका हेतु यह है, समिधा। लकड़ी नहीं बोला जाता है, उनको बोला जाता है समिधा। जो लकड़ियां यज्ञ के काम आती हैं उन्हें समिधा कहते हैं। आत्म सज्जनों, हम लोग केवल काष्ठ लकड़ी को ही लकड़ी मानते हैं, पर श्रीमद् भागवत में समिधा का अर्थ होता है बुद्धि में उस ज्ञान का समा जाना, उस व्यापे हुए तत्व का। जैसे लकड़ी में अग्नि व्यापी होती है, इस तरह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त और अहंकार, यही समिधा है, यही लकड़ी है जो परमात्मा के समर्पण में ज्ञान अग्नि में जल जाए तो निर्लेप सच्चैतन्य, वो क्षेत्रज्ञ आत्मरूप शेष रहता है। तो वास्तव में वो दृश्य तो मनन रूप का है। वो
पर लोक ख्याति में जैसा बताया जाता है कि कृष्ण सुदामा और कृष्ण गए, शाम हो गई, एक पेड़ पे चढ़ गए। सुदामा ने अकेले अकेले चने खा लिए। जब दांतों की आवाज आई तो कहने लगे कि ठंड से दांत बज रहे। हेतु यह है कि भोग की वृत्ति से भगवान से भी छल करना। ऐसे लोगों के पास संपूर्ण संपदा होते हुए भी दरिद्री रहते। सुदामा गरीब नहीं था, दरिद्री था। आत्म सज्जनों, गरीब में और दरिद्री में बहुत बड़ा अंतर है। दरिद्री उसे कहते हैं जिसके पास सब कुछ होते हुए, सारी संपदा होते हुए, सब कुछ प्राप्त होते हुए वो उसका उपयोग नहीं करता। इसलिए जीव बड़े भाग से मानुष तन प्राप्त है। ये प्राप्त होने पर भी जो न तरे भवसागर नर समाज यस पाए, ते कृत निंदक मंद मति आत्म अनगति जाए। ये नियम है। अर्थात हमारे पास जो साधन है, 5 ज्ञानेंद्रियां, छठवां मन, 7वीं बुद्धि, 8वां ये जान जीव आत्मा, इसका उपयोग परमात्मा की पहचान प्रयोग के प्रत्यक्षीकरण में न करना ही दरिद्री है। वो उसे दरिद्र घेरे ही रहेगा। होते हुए भी उपयोग न करना, चाहे वो संसारी द्रव्य हो, संसार की संपदा हो, अथवा प्रकृति प्रदत्त मानव देह के साधन हो, या परमात्मा सद्गुरु के द्वारा दिया हुआ यह तत्व विज्ञान हो। जो सद्गुरु के तत्व विज्ञान को बांटता नहीं है वो भी दरिद्री है। जो परमात्मा के दिए हुए साधनों से प्रयोग करके यह विश्व ही परमात्मा इसे पहचानता नहीं है वो भी दरिद्री है। और संसार के प्राप्त हुए द्रव्य को, धन को जो अपने जीवन में उपयोग नहीं करता वो भी दरिद्री है। क्योंकि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। इस प्रकार से समझते हुए सुदामा के चरित्र का बोध करना। पढ़ के आए, घर में बड़ी कठिनाई थी। सुदामा की पत्नी ने कहा, कृष्ण तुम्हारे द्वारकाधीश हो गए, उनके पास चले जाओ। तो उसने कहा, कुछ भेंट तो दो, किसी के यहाँ राजा के यहाँ जाएंगे तो कुछ भेंट लेके जाएंगे। तो उसकी पत्नी ने उन्हें अक्षत दे दिए एक पोटली में बांध के। वो उन्होंने कांख में दबा लिए। कृष्ण के यहाँ पहुंचे, कृष्ण ने प्रेम से चरण धोए, बिठाला। बड़ा लंबा व्याख्या है, पर वो पूछते हैं कि मेरे लिए कुछ लाए हो, तो बताना नहीं चाहते और कांख में दबाना चाहते हैं। कृष्ण ने जबरदस्ती छीन लिए और पोटली में खोला तो अक्षत दिखाई दिए। तो कहते एक मुट्ठी खा ली उन्होंने उस अक्षत को। बोले आहा, अब सूखे चावल चबा रहे हैं लोक कथा में। दूसरी मुट्ठी भी खा ली। जब तीसरा खाने लगा तो कहते रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज जब तीनों खा लोगे तो हम कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे। ऐसी कथा हमें सुना दी जाती है, पर इसके रहस्य को ये जो वैदिक भागवत है उसके हिसाब से समझना जरूरी है। सुदामा, दाम कहते रस्सी को, जो त्रिगुणों की रस्सी से बंधा हुआ है पर छोड़ने का प्रयास करता है उसे सुदामा कहते हैं। अब थोड़ा विवेक से समझें। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर विवेक से तुम अपने दाम यानी रस्सी को छोड़ लोगे, बंधन को काट दोगे, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कैसे हो? बोले कृष्ण द्वारकाधीश हो गए, उनके पास चले जाओ। कैसे जाएं? तो उसकी पत्नी ने कहा अक्षत ले जाओ। हम अक्षत का अर्थ चावल समझते हैं, क्योंकि हम भाषा को जो वैदिक साहित्य है वो नहीं समझते। अक्षत का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका छत ना हो, टूटे नहीं। इसलिए वो अक्षत अविनाशी ज्ञान जो गुरु ने समझाया था वो कांख में दाबे उसका उपयोग ही नहीं करते थे।
हमें जो गुरु ज्ञान प्राप्त होता है, हम भी कहते हैं ये तो हम भी जानते हैं, ये तो हम भी जानते हैं, ये तो हम भी जानते हैं। जानते सब कुछ पर उसे उपयोग तो करो। तो सुदामा कांख में तो दावे था उस अक्षत को, पर उसका जीवन में उपयोग नहीं करता था। यही दरिद्रता है। कृष्ण के यहां जब पहुंचे द्वारका, इसलिए उसका नाम द्वारका है। उसके दो अर्थ होते हैं अध्यात्म से। द्वार, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने वाला, अथवा द्वारका का अर्थ होता है दो भावों को एक में मिला देने वाला, द्वैत को एक रूप कर देने वाले का नाम द्वारकाधीश है। सुदामा कृष्ण के यहां पहुंचे। जीव जब ब्रह्म के द्वार पर पहुंचता है तो एकाकीकार हो जाता है, एक रूप हो जाता है, अखंड हो जाता है। कृष्ण ने सम्मान किया, मेरा ही स्वरूप है। पर पत्नी यानी बुद्धि, उन्होंने कहा जो गुरु ने मुझे पढ़ाया था वही तो तुझे पढ़ाया है, दोनों एक ही जगह पढ़े हैं, एक ही तत्व के बोध करते हैं, तुम उसे अपने जीवन में उपयोग क्यों नहीं करते? देखूं कहाँ छुपाए हो, तो वो कांख में दावे है। हम भी अपने ज्ञान को अपनी कांख में, जानकारी में तो दबाए रहते, पर उसका उपयोग नहीं करते। तो कृष्ण ने वो पोटली निकाल ली, ये ज्ञान व्यवहार के लिए है। ज्ञान जब तक कर्म में परिवर्तित नहीं होता तब तक उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। कृष्ण ने पुनः समझाया कि गुरुजी ने समझाया था, एक मुट्ठी अक्षत अविनाशी तत्व इसका क्षर है, उसे मैं भक्षण कर जाता हूं। दूसरा इसका अक्षर है, सूक्ष्म माया कहलाती है वो। दोनों माया ही हैं, चाहे क्षर माया हो चाहे अक्षर माया हो। इसलिए दोनों मायाओं को या दोनों पुरुषों को कृष्ण ने कहा अपने में धारण कर ले, द्वैत मिटा दे। पर तीसरा जब उन्होंने बढ़ा तो लक्ष्मी ने कहा प्रकृतिम पुरुषम चै विद्यानादि। हुआ भी दो भाव तो क्षर अक्षर लय होते, पर पुरुषोत्तम अगर लय हो जाएगा तो व्यक्त कैसे करोगे, बताओगे कैसे, समझोगे कैसे, समझाओगे कैसे? इसलिए ये तीसरा भाव अधिष्ठान को समझने समझाने के लिए है, इसे तो रहने दीजिए। इसलिए पुरुषोत्तम भाव, जिस उत्तम भाव से क्षर अक्षर, साकार निराकार, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, जड़ जगत, ये सारे द्वैत समझाए भी जाते हैं व्यवहार में और लय भी किए जाते हैं, वह तीसरा भाव जिसे नाम भाव, अनादि भाव, शाश्वत भाव, अस्थि भाव, सर्व भाव जाना जाता है, उस सर्व भाव को रोक दिया, स्थिर कर दिया। और ऐसा बोध जैसे ही सुदामा को कराया, दाम यानी रस्सी टूट गई, बंधन रहित हो गया, क्षर गति के बंधन से छूट गया, गुणातीत हो गया। यह है तीन बंधन। और गुणातीत हो जाने से अब देना लेना क्या, अपना तो अपने पास सब है ही। स्वयं प्रकाश रूप है, स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। स्वयं प्रकाश, स्वयं अधिष्ठान, स्वयं शाश्वत, स्वयं जागृत, स्वयं चैतन्य, स्वयं साक्षी, कितनी ही उपाधियां नाम रूप की दी जाए, वो सब जिस अधिष्ठान पर स्थिर है, जिस माध्यम से व्यक्त की जाती हैं, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेति उदाहृता यो लोक त्रयमा विभर्ते अव्यय ईश्वरः। इस अव्यय ईश्वर का बोध होते ही द्वारका से सुदामा लौट पड़े। लगा कि कुछ दिया नहीं, कुछ मिला नहीं, पर जैसे ही वो अपनी नगरी के पास पहुंचे सारा वैभव बदल चुका था। हम भी अपने जीवन में जब अपने आप में लौटते हैं, अपने आप को देखते हैं, इस संसार से पलट जाते हैं, जगत भाव से उपराम हो जाते हैं, जड़ता से दूर हो जाते हैं, तभी हमें यह आद्यंत मद रहित सारा वैभव ऐश्वर्य सब मेरा ही है, विश्व में सब मैं ही हूं, दूसरा कुछ है नहीं।
इस बोध से सुदामा आनंदित हुआ। उसकी बुद्धि यानी पत्नी ऐश्वर्यवान हुई और सर्वबंध विनिर्मुक्ता सजीव केवलो शिवा, और वो सारे बंधनों से मुक्त होकर यथार्थ आनंद का स्वरूप हुआ। यह है सुदामा चरित्र। चरित्र नाम से कहा जाता है सुदामा का। हमारा चरित्र बदल जाए, हमारे चरित्र में परिवर्तन आ जाए, ज्ञान की वह अवस्था जो गुणातीत होकर के हमें जीते जी मोक्ष का अनुभव कराए, सारा वैभव हमारे दृश्य में हम ही में स्थिर है, ऐसा बोध हो जाने का नाम सुदामा चरित्र है आत्मरूपो। इसलिए है आत्मरूप सज्जनों, भगवान ने जो लक्ष्य कराना चाहा, उद्धव जी को जो बताना चाहिए कि उद्धो उधो, अरे उल्टा ही मत बना रहा, उधो कुछ सूधो हो जा, और ये क्षर अक्षर के जो द्वंद्व हैं, साकार निराकार जड़ माया जीव जगत, इस भ्रम से निवृत्त होकर पुरुषोत्तम भाव में स्थित हो, जैसे सुदामा स्थित हुआ था। तेरा साईं तुझ में स्वयं के प्रकाश में, स्वयं प्रकाश अधिष्ठानम, जो स्वयं प्रकाश रूप है, अधिष्ठान है, विश्व रूप है, उसका बोध होते ही यह चरित्र परिवर्तित हो जाता है। जिसे हम दरिद्री कहते हैं वो ऐश्वर्यवान हो जाता है। दरिद्री ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य संपन्न हो जाए। ज्ञान विज्ञान वैराग धर्म श्री विजय भगो, ये पहचान है अवतार के विद्या की। जिनके अंतःकरण में अवतार की विद्या प्रकाशित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, उनमें यह षड ऐश्वर्य के दृश्य प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं, और उनके अंतःकरण में जो विवेक जागृत होता है उसे कहते हैं उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेति विद्याम च या च भगवान स्मृता। ये आंतरिक लक्षण है, और ज्ञान विज्ञान वैराग धर्म श्री विजय ये बाह्य दृश्य हैं। दोनों मिलके अवतार की ब्रह्म विद्या पूर्ण होती है। इस प्रकार से सुदामा चरित्र को यहाँ तक समझा। आत्मरूप सज्जनों, इसमें अन्य कल्पनाएं जिसे जिस प्रकार की बुद्धि होगी उस अनुसार अपना अनुसरण करेगा, ग्रहण करेगा। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सुदामा चरित्र के बाद जो आगे की कथा है वो इस प्रकार है कि सूत जी कहते हैं कि वसुदेव को अपने पुत्र का वैभव देख के त्रेता युग की कल्पनाओं का, त्रेता युग में होने वाले कार्यों का स्मरण हुआ। त्रेता से जिन्हें शुभ कर्म माना गया वही वसुदेव जी के भी अंतःकरण में प्रकट हुआ कि अब मैं संपन्नवान, ऐश्वर्यवान, पुत्रवान और राजसत्ता पा गया हूं, तो क्यों ना यज्ञ कर लूं। तो वसुदेव ने यज्ञ का आयोजन किया। 88,000 ऋषि बुलाए गए। अब अंदाज लगाओ आप बैठा लेंगे कहां, पर लिखने वाले सूत जी हैं और पढ़ने वाले हमारे जैसे लोग हैं। कितनी भी बड़ी जनसंख्या बता दो, हजारों में 88 आदमी आए थे कुल। उस आयोजन में 88 लोगों को बुलाया गया था। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, इस नियम का यहां सूत्र लगा लेना। बराबर 100 आदमी आराम से आ सकते हैं, बिठा ले जा सकते हैं, समझाया जा सकता है। 100 विद्वान इकट्ठे हो जाना बड़ी बात होती। कलयुग में और सब इकट्ठे हो सकते, मूर्खों की लाखों सभा इकट्ठी हो सकती, पर एक मंच पर 2 विद्वान नहीं बैठ सकते। आप लोग जानते हैं वर्तमान के विद्वान एक दूसरे के मंच पे नहीं बैठते। मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। इसलिए वसुदेव जी ने जब ये इकट्ठा किया, वसुदेव जी ने जब यज्ञ करना चाहा, तो ऋषियों ने कहा कि धन्य महाराज, बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके घर में तो स्वयं ब्रह्मवेत्ता भगवान उपस्थित हैं, कृष्ण। हे यदुवंशी, आपके यहां तो स्वयं
सब कुछ मौजूद है, तुम्हें यज्ञ करने की क्या जरूरत है? क्यों कल्पना करते हो यज्ञ की? ऐसा जब ऋषियों ने कहा और कहा कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, एक काम करिए, आप अपने पुत्र को बुलाइए, उसे ही आज का अध्यक्ष बनाया जाए। और सभी ऋषियों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण को वहां के आयोजन का अध्यक्ष बनाया। और ऋषियों ने कहा कि हे महाराज, आप के द्वारा जो प्रतिपादन किया गया, ये वसुदेव महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया, आप ही समझाइए, आपके सामने हम क्या बोलें। तो वसुदेव ने कहा कि हे ऋषियों, हमने सुना है कि यज्ञ करने से जल की वृष्टि होती है और जल की वृष्टि होने से अन्न होता है, अन्न से सृष्टि होती है, सृष्टि से संसार चलता है, इसलिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए। ऐसा जब वसुदेव ने कहा तो सब लोगों ने कृष्ण जी से कहा कि आप ही हम सबको समझाइए, अब हम क्या बोले। उस अवस्था में श्री कृष्ण जी ने जो समझाना शुरू किया कि हे ऋषियों, मुनियों, देव ऋषियों, देवत्व धारण करने वाले विद्वानों, देवताओं, मेरे पिता ने जो आयोजन किया है उसमें आप लोग उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। पर आप लोगों के द्वारा जो प्रमाणित किया गया है, जो व्यक्त किया गया है, जो समझाया गया है, उसका हेतु ये है कि केवल प्रतिमाएं ही देवता नहीं होते, विद्वान देवता होते हैं। प्रतिमाओं के दर्शन से पूर्व के लोगों के किए हुए कर्म जागृत होते हैं और करने की प्रेरणा मिलती है, इतिहास का रक्षण होता है। परंतु आप लोग तो प्रत्यक्ष देव हैं, आपके दर्शन, स्पर्शन, विचार और साथ रहने से जो लाखों वर्ष में प्राप्त नहीं होता वो क्षण में प्राप्त हो जाता है। इसलिए मानस आदि में दो प्रकार के तीर्थ कहे गए, जी जड़ जंगम तीर्थ राजू। एक जल का तीर्थ है, उसका पता नहीं कब फल मिलेगा, और एक प्रत्यक्ष चलता फिरता साधु संगम गंगया, साधुओं का संग है, सज्जनों का संग है। इसलिए हे पिताश्री और आप सभी, केवल पार्थिव प्रतिमाएं ही सब कुछ नहीं है, और केवल जल ही तीर्थ नहीं है। जिस जगह जाकर मनुष्य तर जाता है, जिस ज्ञान से मानव का कल्याण हो जाता है, जो केवल प्रतिमाओं को देवता समझता है, केवल जल को ही तीर्थ समझता है और केवल अपनी क्रियाओं को ही यज्ञ समझता है, उसके लिए बड़ा विचित्र शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय में, वो देह से तो मनुष्य है पर पशुओं में सबसे नीच गधा है, ऐसा कृष्ण जी ने कहा। इसलिए हे पिताश्री, 4 महीने सूर्य जो जल को सोखता है पर वो कितना उदार है, संग्रह नहीं रखता, मानव मात्र में बिखेर देता है, सब जगह वर्षा करके मानवता को पुष्ट कर देता है। ठीक इसी तरह से उदार चरित्र वाले, जो ज्ञान युक्त, ज्ञान के समान प्रकाशित होने वाले हैं, जो ज्ञान से इस जगत को प्रकाशित करते हैं, ऐसे लोग भी संग्रह किए हुए अपने पुरुषार्थ से द्रव्य, ज्ञान और भी सारी अवस्थाओं को मानव मात्र में बिखेर देते हैं। इसलिए पिताश्री,
जन कल्याण ही, जगत का उत्थान ही, मानव की सत्य दिशा ही, ब्रह्म विद्या का प्रचार ही, और जिससे लोक हित हो, जनता सुख समृद्धि का अनुभव ग्रहण करे, उसी का नाम यज्ञ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने जब समझाया तो वहां जो ऋषि मुनि थे उन्होंने साधु साधु कहकर भगवान का सम्मान किया और भगवान की आज्ञा मानकर सब अपने अपने स्थान को पधारे। उस समय भगवान ने वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, ब्रह्म है यही सब जो अपने सामने आद्यंत मध्य रहित दिख रहा है। ब्रह्म स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण अवस्थाओं से परे है। उसे समझने के लिए देह की दशाओं में अंतःकरण उपाधि से स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चार अवस्थाएं मानी जाती हैं। ब्रह्म अवस्थातीत है। ब्रह्म में न स्थूल होता है, न सूक्ष्म होता है, न कारण होता है, न महाकारण होता है। ये चारों अवस्थाएं प्रकृति में होती हैं और प्रकृति में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार ही चार कारण बन करके कहलाते हैं। इसलिए आत्मरूप सज्जनों, ब्रह्म में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण अवस्था उपाधि, किसी भी प्रकार की उपाधि का या निर्णय का या आवरण का या विचार का संकल्प नहीं होता। वही निर्लेप शाश्वत सबका अधिष्ठान एकमात्र अखंड विश्वरूप होता है। इसलिए समझाते समय कभी कहते हैं अभी स्थूल ज्ञान हुआ तुम्हें ब्रह्म का, फिर कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म का नहीं हुआ, प्रकृति में के दृश्य का, तुम्हारे निश्चय का दृश्य है वो। ब्रह्म में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण नहीं है, वो एक रस है, शाश्वत है, स्वयंभू है, अनादि है, अखंड है, सबका अधिष्ठान है। ऐसा बोध हो जाना ही ब्रह्म बोध है। और उसमें जब तद्रूप हो जाए, एक रस हो जाए, पृथक सत्ता न भासे, तो फिर कहाँ की अवस्था और किसे भासेगी। जिसे अवस्थाओं का बोध होता है, जब वही सर्वरूप हो गया तो अवस्थाओं का विवरण कौन करेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पिता श्री को समझाया, यही ब्रह्म यज्ञ है। अर्जुन, द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है। अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। ज्ञाने नाहि सदृशम पवित्र ही विद्यते। इस धरती में ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र नहीं है। कृष्ण जी का ऐसा समझाने पर वसुदेव जी आनंदित हुए और अपने स्वरूप की स्थिति तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी है, वो वाणी का विषय नहीं है, स्वयं की स्थिति है। तत्पश्चात ये सब राजा, जब ये सब बातें चल रही थी तो देवकी को भी लगा कि अरे मेरा पुत्र तो भगवान हो गया, मेरा पुत्र सर्वश्रेष्ठ है, मेरे पुत्र की बड़ी ख्याति हो गई है, मेरे पुत्र तो सब लोगों को समझाने लगा है। और ऐसा भी सुना है हमने कि ये अपने गुरुजी के 10 साल पहले मरे हुए पुत्र को लौटा लाए थे। तो देवकी को लगा कि इस समय हम भी कह के देख लें कि हमारे 6 पुत्र लौटा लाइए जो कंस ने मार दिए। ऐसा देवकी ने सुना था। ऐसे सुनी सुनाई बातें ही संसार में प्रचलित होती हैं। ब्राह्मण का पुत्र लौटाना वो दक्षिणा रूप था। सत्वे तिष्ठन्ति ब्राह्मण, सत्व में स्थित होना ब्राह्मण का कार्य था, जो संदीपन ने मांगा था। क्योंकि उस समय इस ब्रह्म विद्या को समझाने के बाद भी जो लोग समझते थे वो सत्य में स्थित नहीं होते थे। ब्राह्मणत्व तो धन और वैभव के कारण
क्रियाओं में फंसता और फंसाता है और सत्य से वंचित हो जाता है, अवतार उसी सत्य की पुनः प्रतिष्ठा करता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, सत्य का कभी अभाव नहीं होता। यह सिद्धांत मानव मात्र में प्रतिपादित करिए और अपना अवतार पद सिद्ध करिए, ये संदीपन जी का आशीर्वाद था, यही गुरुदक्षिणा थी। इस कल्पना को सुनकर जो लोक में भाषा बोली गई कि पुत्र लौटा दिया, वास्तव में ब्राह्मण का, विद्वान का, सदगुरु का पुत्र तो सत्य है, वही हमारे हृदय में स्थित हो जाए तो कहां से लौटा दें। तो उसमें एक कथा लिखी है पुराण में, भागवत में, कि कृष्ण जी गए राजा बलि के यहाँ रसातल में, बलि से कहा कि अरे वो 6 पुत्र तुम्हारे यहाँ आ गए हैं, पाताल में पहुंच गए हैं, कंस ने मारा, उन्हें लौटा दो, मेरी माँ मांग रही है। तो कहते राजा बलि ने कृष्ण का सम्मान करके भगवान समझ के 6 पुत्र लौटा दिए। अब यहां विवेक लगाओ कि देह त्याग हो जाने के बाद वह देह न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके समान दूसरा शरीर हो ही नहीं सकता, प्राप्त ही नहीं हो सकता। वो तो सूक्ष्म संस्कार रूप होता है। पर इसका अर्थ है भगवान के पद का जो षडैश्वर्य है, ज्ञान विज्ञान वैराग धर्म श्री और विजय, ये 6 अत्याचार अन्यायी दुर्गुणों और कंस के द्वारा रसातल को, पतन को प्राप्त हो जाते हैं। यही 6 पुत्र हैं, षडैश्वर्य हैं, 6 वैभव हैं, यही विकार हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। जब आसुर लोग होते हैं तो ये 6 विकार बढ़ते हैं, और जब भगवान आते हैं तो 6 ऐश्वर्य हो जाते हैं। तो ये जो 6 विकार थे जो नष्ट हो गए, और षडैश्वर्य जो पाताल में चले गए थे, पतन हो गए थे। पाताल में चले जाना यानी पतन हो जाना। जैसे वर्तमान समय में ज्ञान पेट भरू, विज्ञान का तो पता ही नहीं, वैराग ढूंढे नहीं दिखाऊ, धर्म चूल्हा चौका चोटी में बंधा है, श्री धनवान को कहने लगे जो चरित्रवान होना चाहिए था, और विजय का कोई कामना नहीं है। अपने पर जिसकी विजय नहीं है वो किसको जीत पाएगा। ये भगवान ने बलि के यहां से, अर्थात पतन में गए हुए, ह्रास हो गए, छुप गए, उनको पुनः ला करके पृथ्वी मात्र में इस ब्रह्म विद्या के माध्यम से स्थापित किया। यही 6 पुत्र लौटाना है। भगवान जब भी आएंगे, 9वें अवतार मायानंद चैतन्य जी ने भी अपने भक्तों को ये षडैश्वर्य संपन्न किया है। अब जो जितना समर्पित है, जिसके अंतःकरण में वह बोध जिस स्तर तक, जिस गुण तक बैठा है, उतना ऐश्वर्य का दृश्य उसके जीवन में दृष्टिगोचर होता है, देखने को मिलता है, विवेक दृष्टि से वो दिखता है। इस प्रकार से इस रहस्य को समझना। अब एक कथा और बताना जरूरी है। हमारा उड़ीसा में पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम स्थान, जिसको हम जगन्नाथपुरी कहते हैं, वहां पर बलराम, सुभद्रा और कृष्ण के चित्र माने गए हैं। आधे आधे बने हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं। पर वहां एक पीठ है, उसे पुरुषोत्तम पीठ कहते हैं। उस मंदिर के बगल में एक ऊंचा सा चबूतरा बना है, और उस तरफ लोग जाते भी कम है। उसका नाम है पुरुषोत्तम पीठ।
प्राचीन समय में, ये 28वां कलयुग चल रहा है, 27वें कलयुग में के समय में जो बुद्ध हुआ, जो बुद्ध अवतार, उन्होंने उस जगह यह विश्वरूप दर्शन का प्रयोग करके पुरुषोत्तम का लक्ष्य कराया था। इसलिए वो पिछले कलयुग के दृश्य का प्रतीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए सुभद्रा का वहां सम्मान होता है, पूजन होता है। वो कृष्ण की बहन है और वही कृष्ण की बहन जब द्वारका में थी, किसी कारणवश अर्जुन वहां आए, पर अर्जुन की ख्याति, उनका हस्तलाघव, बाण चलाने की कलाएं, सौष्ठव और भी बहुत सी यश कीर्ति के बारे में सुभद्रा ने सदैव सुना था। वो कृष्ण के प्रति सुन सुनकर आकर्षित थी, पर संयोगवश अर्जुन वहां आ गए और सुभद्रा का अर्जुन के प्रति आकर्षण बढ़ा। कृष्ण जी ने मनोभाव को समझा और कहा, सुभद्रा, अगर तुम सहज अर्जुन के साथ जाना चाहो तो जा सकती हो, परंतु एक बात विशेष ध्यान रख लेना, अर्जुन की पूर्व पत्नी जो द्रुपद पंजाब क्षेत्र से आई थी, इसलिए उसे पांचाली कहते हैं, पंचनद प्रदेश से। वो 5 बहनें अलग अलग भाइयों को ब्याही हैं। उनमें भव्या नाम की जो द्रौपदी है, वो अर्जुन को ब्याही है। अगर तुम वहां राजरानी बन के गई तो वो इतनी उग्र और कठोर नियम पालन करने वाली है कि हो सकता है तुम्हारा वध कर दे। इसलिए मैं तुम्हें एक शिक्षा देता हूं, संयोग जोड़ देंगे, तुम्हें जाने की इच्छा है तो चले जाओ, पर अर्जुन को भी समझा देंगे कि इसे ग्वालिन बना के ले जाना, राजरानी का पद मत देना, घर के अधिकारी मत बना देना, और सुभद्रे तुम जाके द्रौपदी के दोनों पैर पकड़ लेना, चरणों में सिर रख के कहना कि आप मुझे अपनी छोटी बहन समझो, मैं तो सेवा करने आई हूं, मुझे ना राज चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना अलग से घर चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, आप तो अपनी दासी समझ लीजिए या छोटी बहन समझ लीजिए। तो कहते हैं कृष्ण जी ने सुभद्रा को, अर्जुन को भगाने की योजना बना दी। दोनों जब भागे रथ से तो बलराम जी ने कहा कि बड़ा अन्याय, यदुवंशियों के यहां से लड़की, चलो पीछा करते हैं, मार के फेंक देंगे। कृष्ण बोले चलो। और जब कुछ दूर सामने गए, आगे रथ जा रहा था, बलराम जी ने देखा, उनका प्रहार कर देना चाहिए, तो कृष्ण जी ने कहा, एक बात है बलराम दाऊ, देखो तो इस समय रथ अर्जुन हाँक रहा है कि सुभद्रा हाँक रही है? तो उन्होंने कहा कि अर्जुन तो बाण तलवार लेके खड़ा है रथ में, और रथ तो सुभद्रा भगा रही है। बोले अब इतने ही नहीं समझे तुम, मोटी अकल आपकी कौन कहे, अरे अर्जुन भगा रहा है कि सुभद्रा भग रही है? तो बलराम बोले पहले ही बार देते, ये घर पे ही काहे को इतनी दूर तक घसीट के लाए? बोले आप मानते नहीं हमारी बात, एक काम करो, अब लोक बदनामी से अच्छा है दहेज और साथ में भेज दीजिए, ये हो जाएगा कि उन लोगों ने स्वेच्छा से विवाह कर दिया। तो बलराम लौट के आए और तमाम साज सामान घर का और वो उनके पीछे पहुंचा दिया। इस तरह अर्जुन सुभद्रा का, कृष्ण जी ने कहा ये विवाह मैं प्रकृति नियम को जानता हूं, प्रकृति नियम की घटना में महाभारत जैसा महान युद्ध होगा, और इस वंश की परंपरा चलाने के लिए
इसी में ऐश्वर्यवान एक पुत्र अभिमन्यु पैदा होगा, जिससे आगे परीक्षित पैदा होकर ये भागवत जैसी कथा मानव मात्र के लिए उपस्थित होगी। इसलिए सुभद्रा चरित्र लिखा गया। इस चरित्र के लिखने से अध्यात्म का या धर्म का कोई संबंध नहीं है, पर महाराज परीक्षित को उनके पिता के बारे में और उनकी दादी के बारे में इतिहास बताने के लिए ये चित्रण किया गया। पर सुभद्रा ने कहा कि तुम सबका सम्मान होगा, मैं तो घर से चली गई थी, हमें कोई नहीं पूछेगा। तो कृष्ण ने कहा कि जब भागवत मानवता में प्रचारित होगी तो तुम्हारे पुत्र से उत्पन्न हुआ पुत्र ही उसका कारण बनेगा, इसलिए मेरे साथ तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। तो तुम यहाँ पुरी में प्रतिष्ठित हो जाओगी और लोग तुम्हें भी सम्मान करेंगे। तो पूर्व के इतिहास के साथ सुभद्रा का और बलराम का भी सम्मान होता है कृष्ण जी के साथ। इस हेतु से ये कथा समझाई गई। अब उसी जगह जब कृष्ण जी का वैभव बढ़ गया द्वारका में, तो एक ब्राह्मण ने कहा कि यमराज हमसे कह गए हैं कि तेरा लड़का 10वें दिन मर जाएगा। तो वहां अर्जुन भी आए हुए थे। उन्होंने कहा, क्या बात करते ब्राह्मण देवता, मैं जब तक यहां मौजूद हूं तब तक कोई यमराज इस पुत्र को नहीं मार सकता। उन्होंने बाणों को इस तरह चलाया कि एक बाणों का जाल घर बना दिया और उसमें वो ब्राह्मण बालक को उपस्थित कर दिया। पर यमराज आए और ले गए। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, प्रकृति में जो संभव नहीं है वो प्रतिज्ञाएं नहीं करना चाहिए। देह सूक्ष्म शरीर के अवस्था से बनी है। समय को यम कहते हैं। वो अपनी अवस्था के कारण वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जिसका जब वासना रूपी वस्त्र पूरा हो जाता है, जब वासना रूपी वस्त्र चाहे वो 1 दिन का हो, 1 माह का हो, 6 माह का हो, प्रारब्ध से पक जाता है, तभी उसका देह छूट जाता है। इसका देह छूटना था, परंतु मैं इस कथा को लिखने का हेतु क्या है? आत्मरूप सज्जनों, हम पहले भी कई बार निवेदन कर चुके हैं। संदीपन के समय भी निवेदन हुआ था कि ब्राह्मण का पुत्र सत्य है, श्रद्धा माता है और धर्म पिता है। मेरे श्रोतागणों, आप विवेकी पुरुष हैं, ध्यान रखना। सत्वे तिष्ठन्ति ब्राह्मणाः, धर्म जिसका पिता हो, श्रद्धा जिसकी माता हो, उसमें उत्पन्न हुए विवेक विचार संपन्न ब्राह्मण होता है और उसकी पहचान उसका पुत्र सत्य होता है। तो सत्य क्षीण हो गया। कृष्ण जी ने कहा, चलो मेरे साथ। और कृष्ण अर्जुन लेके गए। सूक्ष्म शरीर का वर्णन है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 में उसे खोजा। पर वो 17 न मिलके 18वां, जिसे भूमा कहते हैं, जो सूक्ष्म शरीर जिसमें जाके विलय होता है, वो आत्मरूप नहीं है। आत्मा में उत्पन्न और विलय होने की कल्पना नहीं है। क्षेत्रज्ञ में ये कल्पना है। अब ये थोड़ा सा अक्षर और क्षेत्रज्ञ, अक्षर अविनाशी एक रस सर्वत्र अखंड होता है और क्षेत्रज्ञ देहधारी वासना रूप होता है। ये विषय अच्छी तरह से समझ लें विवेकी लोग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिद विधीयते। इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ वो जीवात्मा है, वो आत्म तत्व नहीं है। आत्म तत्व एक रस सनातन अखंड शाश्वत है। इसलिए वो 17 में 17 उसकी उपाधियां हैं। उनमें वो ओतप्रोत, उसे भूमा नाम से जाना जाता है उपनिषदों में। तो जीव किस तरह से सूक्ष्म वासना रूप होता है,
कैसे स्थूल देह रूप 25 में विभाजित हो जाता है, ये रहस्य कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया। और उस ब्राह्मण का पुत्र अर्थात सत्व लाके लौटा दिया। इस सत्य को लौटा करके प्रतिष्ठित कर देना, स्थिर कर देना, स्थूल सूक्ष्म अवस्थाओं की ठीक से जानकारी हो जाना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अक्षर में और क्षेत्रज्ञ में क्या अंतर है, इस विषय की गंभीरता और गहराई को जान लेना, ये ठीक से पहचान जिन्हें हो जाती है वो सत्य में स्थित हो जाते हैं। जैसे ही सत्य की स्थिति हुई कि द्वारका में यदुवंशियों का अभिमान बढ़ने लगा। सात्विक जो सात्विकी थे वो महाभारत में विजयी होके आए। उन्होंने संजय को 2 बार उठा के पटका था और सिर काटना चाहा। तो 6 लोग जो बचे थे उनमें सात्विकी भी बचे थे यदुवंश के। वो जब लौट के द्वारका आए तो वो 24 घंटे एक ही बात कर, मैं महाभारत विजयी होके आया हूं, मैं महाभारत विजयी होके आया। और उस अभिमान में इतना अधिक विकृत हुए कि शराब पीने लगे। ऐसा इसी पुस्तक में लिखा है। मैं सत्य और असत्य का निर्णय नहीं करता। अभिमान की शराब कह लीजिए, पदार्थ की ना कहें तो। अति अभिमानी हो गए और इस कारण से यदुवंश में भी उद्दंडता, चरित्रहीनता, विकृति, दिखावा, मैं मेरा तू तेरा, मेरा वंश तेरा वंश, मेरी माता तेरी माता, मेरा भाई तेरा भाई, इस तरह की भावनाओं के दृश्य कल्पित होने लगे। तो उसी समय जो सत्यभामा का पुत्र था शांब, वो सबसे ज्यादा उद्दंड माना गया, क्योंकि वैसे भी सत्यभामा का बाप ज्यादा उद्दंड था। उसको जो मणि मिली थी उसके कारण भी वो अभिमानी था। सत्यभामा भी दुनिया की सबसे सुंदर अपने आप को समझती थी, उनके समान कोई भी विश्व में अद्वितीय सुंदरी थी, ये भी उन्हें अभिमान रहता था। इसकी भी एक कथा लिखी गई, छोटी सी है, सुना देते हैं। एक बार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के चरण पलोट रही थी, चरण दबा रही थी, कथा लिखी गई। इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने देखा तो थोड़ा मुंह बनाया, दूर को खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा, आओ आओ हनुमान, घर अपने ही तो है। तो हनुमान ने बड़े व्यंग से कहा कि अरे प्रभु, आपको क्या हो गया? मातेश्वरी कहाँ है जो आप दासियों से पांव दबवा रहे? यानी सत्यभामा की सुंदरता को सीता के दृश्य में दासी सदृश घोषित कर दिया गया। ये किसी के झूठे अभिमान को नष्ट करने के लिए ये बात लिखी गई। इसलिए ये कथाएं बनाई जाती हैं, ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती, पर लोगों को समझाने के लिए इस तरह चित्रित की जाती। तो वो जो सांब था, उस दिन दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आए थे। कहा चलो महाराज जी आए, बहुत जानकार हैं, चलो इनसे कुछ पूछ ले। तो साधुओं से ज्ञान विज्ञान वैराग धर्म आदि की चर्चा करना चाहिए। पर वो सांब वाम 4-6 मिलके गए, सांब को स्त्री बना दिया, उसके पेट में एक लोहे की कढ़ाई बांध दी, रस्सी से साड़ी से ढक दी, और दुर्वासा के पास जाके बोले कि महाराज, यदुवंश की ये स्त्री गर्भवती है, इसके बच्चा कब पैदा होगा? दुर्वासा ने कहा, मूर्खो, इससे जो पैदा होगा वही तुम्हारे वंश का नाश करने वाला होगा।
अर्थात दुर्वासनाओं में घिरे हुए विचार जब चरित्रहीनता की ओर प्रतिपादित हो जाते हैं तो उनका तो लोगों ने कहा, अरे गुरुजी की बात है, अब इसको घिस डालो। तो कढ़ाई को पत्थर पे घिस के इसको मिटाई दो। तो उसमें जो काला काला उसका रंग छूटा तो वो समुद्र के किनारे जो घास उगाई थी उसमें लग गए और वो लोहे के कण उन घास में लग जाने से वो घास भी लोहे की तलवार जैसी बन गई। और उसी कारण से यदुवंश आपस में लड़ने का कलह हुआ और कलह होने से यदुवंश आपस के दुष्ट कर्म से लड़के मारा गया। आगे ये भी लिखा है कि उसी में कि एक छोटी सी कील बच गई थी, वो एक मछली निकल गई। मछुआरे ने पेट फाड़ा तो वो कील निकल आई नोकदार, तो उसने अपनी बाण की एक फूंक पे लगा दिया और कृष्ण जी को भी वही तीर की नोक लगी जिससे शरीर त्याग हो गया कृष्ण का। ऐसी कथाएं लिखी गई। पर यदुवंश के विकार के बाद कृष्ण का भी स्वधर्म स्वदेह से शरीर छोड़ना बाकी है। कृष्ण जी ने उद्धव से कहा, उद्धव अनीत अन्याय विकार बढ़ते चले जा रहे हैं, तुम मेरे सहयोगी हो, आज मैं तुम्हें जीवन के उन रहस्यों का, उन भेदों का, उन विचारों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं जिसके कारण मानवता सत्य में स्थित होगी। और अब हमारी और तुम्हारी दोनों की अवस्थाएं ज्यादातर अति हो गई हैं। शरीर है, शरीर का धर्म है, कभी भी छूट सकता है। इसलिए तुम्हें एक पूर्व का इतिहास तुम्हारे जीवन के कल्याण करने के लिए सुना रहा हूं। उद्धव जी इसे ध्यान से सुनना। सूत जी कहते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा निमि, जिन्हें बाद में जनक कहा गया, उस वंश को जनक नाम से प्रचारित किया गया, उनके यहां 9 ऋषि जो ऋषभ देव के 9 पुत्र थे, जो अपने जीवन काल में सन्यासी हो गए थे। वो ऋषभ देव के 9 पुत्र राजा जनक जी के यहां गए और महाराज जनक ने एक एक सन्यासी से, एक एक ऋषि से जो प्रश्न किए और उन ऋषियों ने जो उत्तर दिए उसे मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूं। इसको राजा जनक और 9 ऋषियों का संवाद कहते। तो सबसे पहले राजा निमि ने प्रश्न किया कि हे ऋषियों, आप त्रिकाल दृष्टा हो, विवेकशील हो, वैराग्यवान हो, धर्म के ज्ञाता हो, तो सबसे पहले मेरा प्रथम प्रश्न है कि भागवत धर्म क्या है। प्रथम दिन हमने निवेदन किया था कि इस ग्रंथ का नाम शाश्वत संहिता, परमहंस संहिता है। भागवत तो इसके 10 लक्षण हैं, 10 हिस्से हैं। तो ये प्रथम ऋषि जो मुनि थे, जिनका नाम कवि है, उन्होंने कहा, राजन, सबसे बड़ा धर्म उपासना है। जरा आप ऋषि की बात से सुने। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिना।
तत्वदर्शी आचार्य के नजदीक रहकर जो बोध सुना समझा और आचरण किया जाता है उसे उपासना कहते हैं। जिसकी उपासना ठीक नहीं है उसका ज्ञान वैराग कर्म तीन में से एक भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि उपासना रहने के पास में गुरु के रहने के कारण ही वे तत्वबोध कराएंगे। पंच ज्ञानेंद्रियों का स्थूल स्वरूप क्या है, सूक्ष्म स्वरूप क्या है, कारण स्वरूप क्या है, मन का स्थूल रूप क्या है, सूक्ष्म रूप क्या है, कारण रूप क्या है। हम एक बार और पहले बता चुके हैं। मन का स्थूल क्रियात्मक, सूक्ष्म विचारात्मक और कारण भावात्मक होता है। इसको थोड़ा स्पष्ट कर दें। जैसे अभी हमारे हाथ पर कोई चींटी चढ़े, कोई चीज हमारे ऊपर गिरे, तो हमें कहना नहीं है, सुनना नहीं है, स्वयं ही हमारा हाथ अपने आप क्रियात्मक हो जाता है। एक्शन का रिएक्शन, बात का बतंगड़, क्रिया का परिणाम, ये मन की अवस्था है क्रियात्मक। तो जो त्रिगुण हैं जिनमें उत्पत्ति स्थिति लय स्वयंभू होती रहती है, ये क्रियात्मक है। ये बिल्कुल स्थूल दृश्य है, सभी को दिखता है, जन्मते हुए, रहते हुए, लय होते हुए। इसी को देखकर तो हमें जन्म मृत्यु की भावना, पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, ये सिद्धांत है स्थायी। ये मन की स्थूल क्रिया है। मन की सूक्ष्म क्रिया विचारात्मक, विचार करो कि यह अन्नादिभूत भूतानि, अन्न के द्वारा कफवात पित्त बनते हैं, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करते हैं। ये विचार से समझ में आएगा कैसे सतोगुण कफ, रजोगुण वात और तमोगुण पित्त बनता है। किस तरह से यही जिसे हम उत्पत्ति स्थिति लय कहते हैं, वही चार बानी, चार खानी, चार भुजाएं, चार प्रकार, चार वर्ण, चार विभागों में विभाजित होता है। ये विचार से समझ में आएगा, ये क्रिया से नहीं समझ में आता। जब विवेक विचार पैदा हो कि गुण कर्म का विभाग कैसे होता है, कैसे गुण होता है और कैसे कर्म होता है, किस गुण से कौन सा कर्म होता है, और ये विचार करने के लिए 20 कर्मों का विभाग भगवत गीता में समझाया गया था 40वें मंत्र के बाद। शौर्यम तेजो धृति दाक्षो युद्धे चापलायनम दान ईश्वर भावस्यो छत्र कर्म स्वभावजम ज्ञान विज्ञान आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभावजम 9 ब्राह्मण 7 क्षत्रिय 3 वैश्य और 1 सेवा परिचार्यात्मकम, ये श्रमिक शूद्र आदि नाम से कहा गया। ये 20 3 गुणों से ही 20 विभाग हो जाते हैं। कैसे इनका ह्रास होता है और कैसे उत्थान होता है, कैसे गुण बदलते हैं, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे इनमें साक्षित्व आता है और कैसे गुणातीत होते हैं, ये मन की जो दूसरी अवस्था है विचारात्मक, यही सबसे ज्यादा समझने योग्य है। अस विवेक जब दे विधाता, परमात्मा इस विचार को जब प्रखर कर देता है, शुद्ध कर देता है, दृढ़ कर देता है, निश्चित कर देता है, तभी हमारे हृदय से जड़ता जाती है। ये विचार ही अगर दृढ़ और लक्ष्यभूत नहीं है तो जड़ होता है, और ये विचार ही जब ठीक से समझने लगता है गति को, स्थिति को, अगति गति अगति को, कार्य और कारण को, स्थूल और सूक्ष्म को, बंधन और मोक्ष को, ये सब विचार सब गुणात्मक कार्य हैं। इन गुणों को ठीक से समझ लेने पर ही, इन गुणों का ठीक बोध हो जाने पर ही मन समाधान की ओर जाता है, गुणातीत की ओर जाता है, और फिर भाव आता है।
मन का तीसरे स्वरूप क्रियात्मक, ये तुरंत का तुरंत होता है, करे कर्म पाए फल सोई। फिर विचार, क्या करना क्या न करना क्या, भेद आसुर को नहीं, ये विचार। और फिर इसके बाद भाव, आदि में क्षर का भाव, मध्य में अक्षर का भाव, अंत में पुरुषोत्तम भाव। ये भी त्रिगुणात्मक ही है, त्रिपुटी भी गुणों की होती है। पर यह रहस्य सद्गुरु निश्चय का होने से, सद्गुरु में जब हमारी अखंड निष्ठा होकर यह विश्व में अधिष्ठान में स्थिति होती है, तब त्रिपुटी सहित रहित बोध होता है। ये भावात्मक है। जिन्हें आठों भाव प्रत्यक्ष दिख जाते हैं अपनी इंद्रिय और मन से, वो क्षर भाव को जान लेते हैं। बुद्धि से अविनाशी अक्षर अस्थि भांति प्रिय जाना जाता है। ऐसा लक्ष्य हो जाने पर अक्षर भाव को जान लेते हैं। और क्षर अक्षर दोनों जिसमें विलय होते हैं, जहाँ से दोनों उदय होते हैं, ऐसा जब जान लेता है तब पुरुषोत्तम भाव, और तीनों जिसमें अधिष्ठित है और जहाँ से उदय है वो सर्वभाव भज कपट तज। वो अधिष्ठान विश्वरूप वस्तुरूप है, वो अनिर्वचनीय है। इसलिए कहा जाता है मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। मन के ही तीन नाम है। मन की गति का नाम मन है, मन की स्थिति का नाम बुद्धि है, और मन की वृत्ति का नाम चित्त है। आखिर 2 4 6 आएंगे कहाँ से? अहम सर्वभावेन भारत, मैं ही सब भावों में हूं। पर उनको समझाने के लिए स्थूल सूक्ष्म कारण, अंतःकरण में चित्त बुद्धि मन अहंकार आदि नामों से मुझे एक ही तत्व को गुणात्मक दृश्य के बद्ध होने के कारण उस प्रकार समझाया गया। ऐसा कवि नामक जो मुनि हैं उन्होंने समझाया, और कृष्ण जी ने कहा उपासना से ये सब प्राप्त होगा। जिसकी उपासना जितनी अच्छी होगी, सद्गुरु सानिध्य, उपासना का अर्थ भूखे रहना, खाना न खाना, ये भी एक है। विषयों का आकर्षण ना हो, विषयासक्ति समाप्त हो जाना सद्गुरु सानिध्य में। विश्व ही अखंड सद्गुरु है, इसमें कितनी हमारी तद्रूपता रहती है, कितना इसके साथ जुड़ाव रहता है, यही सच्ची उपासना है। इसलिए वहां कहा गया था खम वायु शल्यम महिंच नदी समुद्रांश हरे शरीरम आदि मंत्रों का वर्णन किया गया। इस प्रकार अपने को समझना जानना। ये 1:9 में प्रश्न क्या था? भागवत धर्म क्या है, उसके 10 लक्षणों का, 10 बोधों का सर्ग उपसर्ग जिसमें आया है, वंश मनमंत्र आदि ऊती ईशानु कथा, ये 10 लक्षण जो उसमें थे वो पूरे इस समय वर्णन नहीं हो पा रहे। उनको समझना और जानना, ये धर्म है। यही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब राजा ने दूसरा प्रश्न कर दिया। उन्होंने कहा, क्या पूछा कि पूजा कैसी करनी चाहिए। भगवान उद्धव को समझा रहे हैं कि राजा ने प्रश्न किया निमि ने कि पूजा कैसी करनी चाहिए। तो श्री हरि नाम के जो दूसरे मुनि हैं वे बोले मूर्ति पूजा तो करता है, कई प्रकार की प्रतिमाएं बना के उनकी सुंदरता सजावट आदि करता है, वो उसके मन कल्पित भावों को आरोपित करता है। परंतु जो ईश्वर के द्वारा निर्मित है उसका अनादर करता है। मूर्तियां संभवंतिया, ईश्वर के द्वारा निर्मित जो हम आप प्राणी मात्र पेड़ पौधे वनस्पति चारों खानी, ये ईश्वरी मूर्तियां हैं, इनका तो अनादर करता है। और अपने बनाई हुई प्रतिमाओं को मूर्ति कह के उनका अच्छे मीठे सुंदर आकर्षण आवरण से अनेक प्रकार की धारणा करता है। राजन,
वास्तव में वो त्रिताप से नहीं छूटता, क्योंकि वो ईश्वर का अनादर कर जाता है और समझता है कि मैं सेवा कर रहा हूं। तो जो ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, जो सबके हृदय में अधिष्ठित ईश्वर है उसका अपमान हो जाता है और अपने माने हुए का सम्मान हो जाता है राजन। इस कारण वो यथार्थ में जैसा सुख शांति चाहिए वो प्राप्त नहीं होता। राजा ने तीसरा प्रश्न कर दिया। राजा ने पूछा कि महाराज त्रिताप कैसे छूटे? अभी आपने कहा वो त्रिताप में फंसा रहता है, दैहिक दैविक भौतिक। तो राजा ने पूछा कि त्रिताप से कैसे छूटे? तो जो तीसरे ऋषि मुनि हैं उनका नाम है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष बोले कि महाराज त्रिताप से जिन्हें छूटना है वो उत्पत्ति के क्रम और लय के क्रम को जाने। अब लय क्रम क्या है? जैसे वेदांत आदि में समझाया जाता है, मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, ये लय क्रम है। उसी को जब हम अखंडता में देखते हैं तो पृथ्वी का लय, जल में जल का लय, अग्नि में अग्नि का लय, वायु में वायु का, आकाश में आकाश का, तम में तम का, रज में रज का, सत्व में सत्व का अपने स्वरूप प्रकृति, साम्यावस्था में साम्यावस्था का अक्षर में, सब मिलके उस ब्रह्म में अधिष्ठित है। ये लय क्रम है। इसलिए हमारी इंद्रिय मन बुद्धि चित्त आदि को लय करना और फिर एक ही सर्वभाव में किस तरह कार्य करता है ऐसा उदय करना। लय और उदय का वर्णन। और उन्होंने कहा देखो राजन, शरीर आदि में जो बुद्धि रखता है, मैं शरीर हूं, मैं जन्मा हूं, मैं ही सब कर रहा हूं, मैं करूंगा तो सब होगा, ऐसे जो एक ही शरीर में अपनी बुद्धि रखे रहते हैं वो त्रिताप से कैसे छूटेंगे? दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन ताप हैं। दैहिक तमोगुणी है, दैविक रजोगुणी है और उल्टा कह गए, भौतिक तमोगुणी है, दैविक रजोगुणी है और दैहिक दैविक भौतिक, भौतिक तमोगुणी, दैहिक रजोगुणी और दैविक सतोगुणी। फिर से इसको स्पष्ट कर ले, दैविक ताप सतोगुणी है, दैहिक शरीर का ताप रजोगुणी है और भौतिक ताप तमोगुणी। भौतिक कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु, भूत मात्र से कुत्ते बिल्ली सांप छछूंदर पेड़ पौधे वनस्पति, इनके द्वारा जो हमें दुख सुख होता है ये भौतिक कहलाते हैं, भूत मात्र की रचना से। पर देह में अनेक पीड़ाएं, अनेक कष्ट, अनेक विकार, अनेक चिंताएं, अनेक मानसिक भाव, ये दैहिक कहलाते हैं। और पूर्व कर्मकृत पहले के किए हुए कर्मों का और पूर्व के देह के संस्कारों का जो दृश्य होता है वो दैविक स्थिति हो जाती है। उनके त्रिताप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व में जो किया था उसके कारण ही ये ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई, इसलिए कोई कर्म शेष नहीं है। सदगुरु भगवान की जय। इसलिए दैहिक दैविक भौतिक जो ताप हैं देह से संबंधी, अगर वर्तमान में ब्रह्म विद्या प्राप्त है तो पूर्व में भी किसी प्रकार का देह आसक्ति नहीं थी। अगर देह आसक्ति होती तो ये ब्रह्म विद्या प्राप्त ही नहीं होती। दैविक
हाँ, दैविक जरूर है। पूर्व देह संस्कार जो हमने किए, उनसे हमें जो शरीर मिला है, उसमें सुख दुख आदि माता पिता के गुणों धर्मों के अनुसार और पूर्व किए कर्म के अनुसार दैविक यानी प्रारब्ध हो। आ जाए जो आना हो, छुट्टी दी है, तैयार है। मेरे ही किए हुए कर्मों के फल हैं, चाहे वो 1 दिन पहले के हों, चाहे 1 लाख वर्ष पहले के हों। किया किसने? हमने। तो भोगेगा कौन? हम। तैयार हैं। अपने किए हुए कर्मों में क्या भय और क्या रोना। और सच्चाई भी है। बड़े छोटे से बच्चे को देखते हैं, एक कील ठोक रहा था छोटा बच्चा, उसके हाथ की हथौड़ी उसी की उंगली में लगी, बिल्कुल नहीं रोया, चुप रहा, क्योंकि वो खुद ही गलती कर रहा था। और वही अपन ने एक उंगली उसे छुआ दी तो वो घंटे भर रोया। इसलिए दूसरे ने मारा ये भाव आते ही वो उसे भोग मान लेता है और स्वयं से हुई क्रियाओं को कह लेता है अब क्या करें, हमारा यह मन से समझौता हो जाता है। इसलिए ज्ञानी का अपने से समझौता होता है। मेरे किए हुए कर्मों के ही परिणाम हैं, वो आज आए चाहे कल आए चाहे 1000 साल बाद आए, हम तैयार हैं। क्योंकि जो भी आ रहा है वो और दूसरा कोई न करने वाला था, न दूसरा कोई फल देने वाला है। मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, ऐसा निश्चय ज्ञानी को सदैव रहता है। भौतिक परिणाम से सावधान रहता है ज्ञानी। भौतिक परिणाम त्रुटि से आते, गलती से आते। अब हमें अच्छा सा माल खिलाया गया, बहुत से पदार्थों में, अब जिन्हें नहीं खाया वो भी सामने आ गया, अच्छा लगा, रसस्वादन, जिह्वा बावरी। हाँ, उसे लगा कि थोड़ा और खा ले। अब खा तो गए तो फिर अब गैस बनेगी, नींद आएगी, विकृति होगी, पेट विकार होगा और देह विकार भी होगा। तो गलती किसकी? भौतिक वस्तुओं का हमने ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया तो उनके परिणाम हमेशा भूत मात्र में, देह मात्र में आया करते हैं। इसलिए जिन्हें आत्मरूप आत्मज्ञानी गुणातीत गुणों का ठीक बोध हो जाता है, उन्हें ये दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप परेशान नहीं करते, आना नहीं रुक सकते। अब जैसे मैं इस समय वर्तमान आज अमृतसर में हूं, सर्दी भी है, बूंदाबांदी भी हो गई है, थोड़ी जाड़ा और बढ़ेगा, ये भौतिक है। तो उसके लिए सुंदर व्यवस्थाएं हैं गोयल साहब के यहाँ, बढ़िया हीटर भी है, गर्म भी है, भीतर भी बैठे हैं, सब सहयोगी भी हैं। तो भौतिक से भौतिक व्यवस्था भी। इस प्रकार से त्रितापों से बचना। अब जो है राजा ने प्रश्न कर दिया, राजा ने पूछा कि जो शरीर आदि में बुद्धि रखते हैं, शरीर ही के लिए सब कुछ करते रहते हैं, और ये भी कहा उनके शरीर के बिना कुछ होता नहीं है, तो मैं कैसे समझूं कि शरीर में बुद्धि रखूं कि शरीर के बिना कुछ नहीं होता? ये द्वंद्व के विचारों को समझाइए। तो ये चौथे जो मुनि हैं, प्रबुद्ध नाम है इनका, उन्होंने कहा देखो राजन, सर्वत्र देश काल और वस्तुओं में एक चेतनात्म तत्व देखो, और वर्तमान में उल्टा समझाया जाता है कि चेतन तत्व एक ही है, ये देश काल वस्तुओं वो चेतन नहीं देखो, ये तो जड़ पदार्थ है। ये आजकल का शिक्षण और भागवत के शिक्षण का, भगवान के शिक्षण का बड़ा अंतर है। तो वो कहते हैं देश पर छिन्न, काल पर छिन्न, वस्तु पर छिन्न, ऐसा पढ़ा देते हैं। ये आधुनिक वेदांत है, सिद्धांत नहीं है। परमात्मा कोई परछिन्न होने की चीज है? परछिन्न हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है, हमें सत न समझना है। हमारे ऊपर आए हुए आवरण को हम परमात्मा पे डाला करते हैं। वो तो अखंड शाश्वत एक चैतन्य सत्ता है, वो हमारे अविवेक के कारण परछिन्न जैसी भासती है। आंखों में
मोतियाबिंद का दोष होता है, सूरज में नहीं। तो हमारी आंखों का दोष सूरज को मैला कहना। इसलिए देश पर छिन्न, काल पर छिन्न, वस्तु पर छिन्न नहीं है, हमारी बुद्धि और विवेक पर छिन्न है, ढका हुआ है। सत असत का निर्णय करना हमें नहीं आता। ऐसा विवेक जागृत रहना चाहिए। ऐसा एक ही आत्म तत्व को जानना। अब इसके बाद राजा ने पूछा कि परब्रह्म को नारायण नाम से क्यों कहते हैं? आप लोग नारायण नारायण बहुत करते हो, ऋषि मुनि। नारद जी तो नारायण ही नारायण कहते हैं। इसमें भी नारायण नाम ही सर्वश्रेष्ठ लिखा है। परमात्मा का ओंकार नाम से जब से प्रसिद्ध हुआ और जब अवतार परंपरा शुरू हुई तो उसे नारायण कहा गया। इसलिए नारायण नाम क्यों प्रचलित है, राजा ने ऐसा पूछा। तो पिपलाइन नाम के जो ऋषि हैं, मुनि हैं, वो कहते हैं संसार की उत्पत्ति, स्थिति, लय का निमित्त और उपादान दोनों जिस कारण पर जैसे होता है, इसलिए उसे नारायण कहते हैं। नारा नाम है जल का, आयन नाम सोने का। चित्त रूपी जल में जो ज्ञान रूप से शयन करता है, स्थित रहता है, नारायण, अर्थात चित्त ही जिसके निवास का स्थान है देह में, और विश्व प्रकृति में उसे साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। इसलिए जिस तरह साम्यावस्था में लहर उठ करके जीव बन जाता है, उसी तरह हमारे चित्त में लहर उठ करके वृत्ति बन जाती है। साम्यावस्था की लहर जीव गुणात्मक दृश्य होती है, उत्पत्ति स्थिति लय कहलाती है। और एक देह में उठी हुई लहर को वृत्ति कहते हैं, जो काम भोग ऐश्वर्य वासना और इच्छाओं का रूप हो जाती है। इसलिए इन सब में जो एक रस रहे, जो रहे एक रस नारायण कहलाते। इन सब में जो एक रस शयन करता है वो चैतन्य सत्ता है, परंतु उसे नाम रूप उपाधि देने पर उसे नारायण कहते। नारा नाम बुद्धि का भी है। बुद्धि के निश्चय में उस अविनाशी तत्व का स्थिर रहना, कभी भी स्मरण ना होना और स्मरण करने की आवश्यकता भी ना होना, ऐसा निश्चय होने को नारायण कहते हैं। तो नारायण हरि भजन कर क्यों फांके जग धूर। इसलिए उन्होंने कहा कि हे राजन, जो निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं, जैसे दो उदाहरण दिए जाते हैं। एक जल का, उसमें भौर तरंग फेन बुदबुद, ये जल के प्रवाह रूप में अपने आप बनते रहते, अपने आप लय होते, ना तो कोई बनाता है ना लय करता है, परंतु ये सारे दृश्य तरंग के, फेन के, भ्रम, भौर के, बुदबुद के, बबूला के, ये उसमें होते रहते हैं, लय होते रहते हैं। पर जल तो जल ही है, यानी निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है। दूसरा दिया जाता है मकड़ी का। जिस तरह मकड़ी अपना जाला बनाती है और स्वयं ही अपने में लय कर लेती है, वही निमित्त है, वही उपादान है। ऐसे ही वो नारायण सबका साक्षी, निमित्त और उपादान है। उदाहरण दिया गया, जैसे सब अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसी प्रकार से सूर्य का प्रमाण दिया गया। उनमें जो साक्षी है वो जागृत का भी साक्षी है, सुषुप्ति का भी साक्षी है, स्वप्न का भी साक्षी है। उसे तूर्या कहते हैं। जिस तरह तूर्या तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, उसी प्रकार से सूर्य दिन का भी साक्षी है, रात का भी साक्षी है, अज्ञान का भी साक्षी है, ज्ञान का भी साक्षी है। सब उसी के आधार पर उसी के दृश्य में भासमान होता है, पर उसमें कुछ नहीं होता, वो एक रस रहता है। तो जिसमें कुछ ना हो, जिसके आधार पर सब कुछ हो, इसलिए उसे नारायण कहते हैं। जो चित्त में अविनाशी रूप से स्थित रहता है, एक देह में उसे प्रतिबिंब कहते हैं और सर्व में उसे बिंब कहते हैं।
और सभी है तो बिंब प्रतिबिंब की भावना जहां समाप्त हो जाती है, वह अखंड शाश्वत सनातन परब्रह्म नाम से जाना जाता है, जिसे अनिर्वचनीय कहते। ऐसा पिंपलायन ने राजा नीम को समझाया। अब राजा नीम ने प्रश्न किया कि हे महात्माओं, प्रश्न करते हैं कि कर्मयोग करें कि ज्ञान योग में रहें? कर्मयोग कैसे करें? आप लोग कहते हो कि ज्ञान हो गया तो काम करो, सत्य में स्थित हो गए तो कुछ तो नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना। तो अब जब मैं ज्ञान योग में स्थित हो गया हूं तो कर्मयोग कैसे करूं, और कर्मयोग करता हूं तो ज्ञान स्थिर कैसे रहेगा? कृपया समझाइए। अभिहोत्र नाम के जो मुनि हैं, अग्निहोत्र, उन्होंने कहा कि राजन, ये बात बड़ी कठिन भी है और सरल भी है। कठिन इसलिए कि विवेक नहीं है, और सरल इसलिए है कि इसमें कुछ उलझन नहीं है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप दो दो बातें करते हो। तो उन्होंने कहा, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। मैं और मेरा, ये गांठ जिसकी खुल जाए, मैं और मोर तोड़ते माया। हमें इसी तरह तो समझाते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा हाथ है। ये हाथ को तुम जानने वाले, तुम थोड़ी हाथ हो, हाथ तुमसे अलग है, तुम उसके जानने वाले हो। हाथ काट के अलग रख देते हैं, ये अंगूठा कहते हैं देखो ये तुमसे अलग हो गया, तुम अलग हो। ये भेद दृष्टि है, ये ज्ञान दृष्टि नहीं है। इसमें कभी भी सत्कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि तत्व दृष्टि नहीं है। ये उदाहरण देह दृष्टि के है। कटा हुआ रखा हुआ हाथ भी उन पंच तत्वात्मक दृश्य का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का। और इस देह में लगा हुआ हाथ भी पंच भूतात्मक दृश्य का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। क्या कटा और क्या जुड़ा? ये मैं मेरे और तय तेरे की गांठ खुल जाना है। जिस दिन तत्वबोध हो जाएगा, जिस दिन वह ब्रह्म विद्या का बोध हो जाएगा, उसके समय एरे जरते अंगारन पे माखन धरो रहो। भगवान को एक प्रश्न पूछा था कि आग जल रही है, उस पे माखन रख दिया तो वो माखन तो जल जाएगा, धुआं होके उड़ जाएगा। तो भगवान ने कहा कि रे, तुम्हें आज तक ब्रह्म विद्या का बोध नहीं हुआ। पंच तत्व भेद कहां? ये माखन भी 5 तत्वों का है, अंगार भी 5 तत्वों के, और उस पर रख के जो धुआं निकला वो भी 5 तत्वों का है। एरे फिर माखन और अंगारन को भेद कहा। ये पद संग्रह में भगवान ने एक समाधान किया है कि जैसे ही ब्रह्म ज्ञान पिया तो ये ब्रह्म मदिरा उतर गई। ब्रह्म का जो संशय था, मक्खन अलग और अंगार अलग, ये पृथक भासना ही अविद्या है। अविद्या का प्रचार करते हैं कि ये कटी उंगली रखिए तुम जानने वाले हो, और हम कहते हैं ब्रह्म विद्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा उन लोगों को बड़ी पीड़ादायक होगा। वो समझते हैं कि मैं देह को पुष्ट कर रहा हूं, वो ना अभी देह को जाने ना ब्रह्म को जाने। मैं तत्व की बात करता हूं, तत्व पुष्ट कर रहा हूं। तत्व वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणे स्मर्तन्ते इतमत्वा न जिते। यह बात दृढ़ता से कहना पड़ती है। कृष्ण जी ने कहा था, अर्जुन, जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता करे नहीं। कहां कटे पिटे में लगा है, कहां पृथकता का भास हो रहा है? ये तो तेरी चमड़े की दृष्टि है। अंगूठा काट के रख दिया, तुम जानने वाले हो, देह में बैठे जान रहे हो, देह को अलग कर रहे हो। यही मैं और मेरे की गांठ है। कहां अलग हुआ? पंचभूतात्मक रचना में वो अंगूठा कटा हुआ भी रखा है, पंचभूत यहां भी लगे थे। कौन सी चीज किससे अलग हो गई? इसलिए अखंड शाश्वत दर्शन का जिन्हें भेद मालूम नहीं है, वो शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्व ज्ञात तत्वगात्मना। ये बात थोड़ी तम से कहना पड़ती है।
सात्विक भाव से ये विषय नहीं कहा जा सकता, इसमें तमोगुण का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने अखंड तत्वबोध न होकर देह बोध को ज्ञान से जोड़ दिया है और इसकी भूत रचना को अपने से पृथक देखकर स्वयं जानने वाला बन के जड़ता ही धारण की है। इसमें कहीं भी चैतन्य बोध नहीं है, पर वो झूठे अभिमान को ज्ञान मानकर बैठा है, इसलिए उससे सत्कर्म नहीं होते। वो क्रियाओं को सत्कर्म मानता है, जो लोक प्रथाओं में फैले हुई क्रियाएं हैं उनको सत्कर्म मानता है। एक का माना हुआ, एक क्षेत्र का माना हुआ, एक व्यक्ति का माना हुआ, एक स्थान का माना हुआ कर्म दूसरे स्थान पे ना माना जाता है, न चलता है, न सोचा जाता है, न क्रिया है। प्रकृति नियम अनुसार सर्वत्र अखंड शाश्वत बोध होता है। ऐसा अग्निहोत्र नाम के जो ऋषि हैं उन्होंने कहा, राजन कर्म कर्म विकर्म को ठीक से पहचान ले। जिसमें कर्ता का भाव होता है, जो प्रकृति नियम अनुसार होते हैं, उन्हें क्या करते हैं? विकर्म अकर्म कहलाते हैं। जिनमें कर्ता रहता है और बनावटी बातें रहती हैं उन्हें विकर्म कहते हैं। और जो ब्रह्मदेव ने लागू करा दिए, इन्हें करना ही चाहिए, कर लेना चाहिए, उन्हें नित्य कर्म आदि नाम दे करके हमारे गले में बांध दिए गए, ये कर्म के अंतर्गत हैं। इसमें कर्ता शेष रहता है। इस रहस्य को ठीक ढंग से तत्वबोध के द्वारा जो जान लेता है, तत्ववित्त महाबाहु, गुण कर्म तत्व को जाने, गुणों को जाने और उनके कर्म को, विभाग को जाने, वही सत्कर्म कर सकेगा। ऐसा छठ में जो योगेश्वर हैं उन्होंने इस बोध को समझा दिया। अब सातवें योगेश्वर अपनी बात रखते हैं। सातवें योगेश्वर से राजा निमि ने पूछा कि महाराज अवतार बताइए, अवतार कितने होते हैं? तो यहाँ 24 का वर्णन किया गया। उसमें 10 अवतार और 14 भगवान होते हैं। आखिर में द्रुमिल नाम था इनका, जो मुनि हैं, वो कहते हैं नारायण जो भी देह धारण करता है वो सब अवतार है। वो सब साम्यावस्था से उतरा है। साम्यावस्था में पंचभूत त्रिगुण थे ही नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय आठों का जो लय स्थान साम्य अवस्था जहाँ कहें, जिसे कहें, उसमें ये 8 दृश्य थे, दिखाई नहीं रहे थे। जब से वो 8 दृश्यधारी हुआ तब से उसकी पृथक देह दिखने लगी, और पृथक देह दिखने के कारण वो उतरा है, इसलिए अवतार कहलाता है। पर अवतार में 10 विभाग से जब ऊपर होते हैं तब उसे भगवान संज्ञा हो जाती है। 13 से जब ऊपर चला जाता है कलाओं में तब उसे अवतार संज्ञा हो जाती है। 10 तक सब सामान्य रहते हैं, इसलिए चमगादड़ भी अवतार है। सबकी निंदा जे सठ करहीं, ते चमगादड़ हो अवतरहीं। जो सबकी निंदा करने वाले लोग हैं वे उल्टे लटके होते हैं, उन्हें हमेशा बुराई ही दिखती हैं, वे चमगादड़ के अवतार हैं। ऐसा रामचरितमानस ने व्यंग किया है। तो दृश्यगत प्रपंच रूप से जो कुछ भी दिख रहा है लीलामय, उत्पत्ति स्थिति की लीला होते हुए भी जो अविनाशी एक रस रहता है, वास्तव में एक ही पुरुष नारायण ही अवतार है। उसी की सारी कलाएं, वही प्रकृति के 24 अंगों के कारण 24 प्रकार से भासता है। पर 13 तक 5 ज्ञानेंद्रियां के स्थूल सूक्ष्म और 3 गुणों का स्थूल भाव, ये 13 होते हैं। इन तक रहने पर नीचे के वो सब भगवान कहलाते हैं। और 13 कला से जब ऊपर जाने लगते हैं तब फिर वो अवतार संज्ञा में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न थे, तो मायानंद जी 16 कला के साक्षी प्रकाशक बताने वाले हैं कि वो कलाएं कैसे होती हैं और कैसे जानी जाए। कलाएं तो 16 ही होती हैं, पर उनको जानने बताने वाला, इसलिए मायानंद जी नारायण भी है, भगवान भी हैं, अवतार भी हैं। ये द्रुमिल जी ने समझाया
उन्होंने ही देश काल के अनुसार 24 अवतार लिए। जिसने भी ब्रह्म विद्या का, जिसने भी चरित्र का, जिसने भी किसी बोध का आचरण करके दिखाया, भले ही वो क्षणिक होता है, आवेश होता है, बोध होता है, क्रिया होती है, सब अवतारों के अंतर्गत आता है। जैसे नरसिंह आवेश अवतार, उस क्षण के लिए केवल प्रहलाद मर रहा था, मारे दे रहा था, और क्षण भर में आए और प्रहलाद को बचा लिया। ये आवेश के अंतर्गत। उन्हें लंबी स्थापना करने की जरूरत नहीं। हंस, एक आदमी भ्रमित था, उसने प्रश्न किया, उन्होंने समाधान कर दिया। हयग्रीव, वेदों की ऋचाएं जो इधर उधर फैली थी, वो मन से ठीक से नहीं समझी जाती थी, उनको ठीक से समझा दिया तो वो हयग्रीव अवतार हो गए। नारद भी अवतार है। नरौ यो ज्ञानम ददाति स नारद। भगवान के सिद्धांत को जो प्रचार करते हैं और उनकी कोई निंदा स्तुति करे, पर वो किसी से भी किसी कारण नाराज नहीं। आज तक ये नहीं सुना कि नारद ने किसी को अनावश्यक श्राप दे दिया। वो नारद को चाहे कोई चाहे कुछ कह दे, वो कहते हैं ठीक है, जैसा होगा अच्छा है, हम तो तुम्हें ज्ञान बताते, आज आए समझ में तो ठीक है, नारायण। इस प्रकार से 24 प्रकृति के पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, अंतःकरण उसमें छोड़ दिया जाता है। 25वां विभाग, 24 उस अंतःकरण के अंतर्गत होने वाले गुण हैं, उन्हें हम 24 अवतारों के नाम से, 24 विभागों के नाम से जानते हैं। उनमें 10 जो 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय रूप जो 10 हैं, 6 उनमें के गुण हैं, वो 10 अवतार माने जाते हैं। कस मत्स्य बारह है आदि। इसकी विस्तृत व्याख्या है और वो यहां आवश्यक नहीं है। राजा ने फिर पूछा 8वें ऋषि से, भक्तिहीन के क्या लक्षण है और क्या गति है? भक्त के क्या लक्षण है और क्या गति है, और भक्तिहीन है जो, उसके क्या लक्षण है और क्या गति है? तो उन्होंने कहा देखो, नारायण के ही 4 स्वरूप हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मणो अश्य मुखमासीत बाहुराजान्य कृता उरु तदस्त वै वैश्य शूद्रो पदभ्याम अजायत। उन्होंने कहा 4 विभाग हैं, परंतु वर्तमान के विद्वान ये 4 विभागों में किसी को बड़ा किसी को छोटा करने लगते हैं। वो क्या करते हैं कि बड़ों की, वृद्धों की, तत्वदर्शियों की उपासना तो नहीं करते, पर इन्होंने बड़ा विचित्र व्यंग लिखा है, स्त्रियों की उपासना करने लगते हैं। वर्तमान में सब कथावाचक स्त्रियां हो गई हैं। उसका अर्थ नहीं कि वो विदुषी नहीं है, विद्वान नहीं है, वो अलग बात है। यहां स्त्री का अर्थ देह नहीं है, ये तत्व दर्शन की बात हो रही। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, ऋषि बोल रहे हैं और उद्धव समझ रहे हैं, यहां देह को कोई स्थान नहीं है। इसलिए स्त्रियों की उपासना का अर्थ है अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सब स्त्रियां हैं। इनमें अपने आप को घिरा मानते हैं। वृद्धों की अर्थात ज्ञान में जो वृद्ध हो गए, सतु दीर्घकालीन निरंतर सत्कारा सेवतो दृढ़ भूमि, जिन्होंने बहुत समय तक ज्ञान में अपने जीवन को लगा के अपनी चित्त की वृत्ति और बुद्धि के स्तर को स्थायी कर लिया है, स्थिर हो गया है जिनका वैराग्य, ऐसे बड़ों की और वृद्धों की, जो ज्ञान वृद्ध हैं और कर्म में बड़े हैं, जिन्हें चातुर्वर्ण की व्यवस्था का कर्म करना आता है और परमात्म ज्ञान में जो पारंगत होकर चरित्रवान हो गए हैं,
उनकी तो पूजा नहीं करते, उनका तो साथ नहीं देते, उनके तो सहयोग नहीं करते, उनके तो उपासना नहीं करते। और स्त्रियों की अर्थात राग की, द्वेष की, अस्मिता की, जितने भी विवेक छोड़कर जो अविद्या ग्रसित है, और वो जीव की दशाओं का वर्णन किया गया है कि हर्ष, विषाद, ज्ञान और अज्ञान। हर्ष प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, विषाद नहीं हुआ तो दुखी हो गए, ज्ञान अज्ञान अपने मन का माने हैं। अभिमान के साथ जुड़े रहने से इन्हें एक का भी बोध नहीं होता। यह है स्त्रियों की उपासना। ऐसे लोग क्या करते हैं? संतों और ईश्वर का अपमान करते हैं। अब यहां संतों के लिए भी समझ लीजिए, साधु चरित शुभ चरित कपासु, चरित्र ही संत होता है, देश और वेश संत नहीं होता। नहीं उघरे अंत न होए निबाहु, काल नियम जिम रावण राहु, ये भी संत बने थे, आखिर में पछाड़ के मारे गए। कि ये कुवेश साधु सन्मानु, जिम जग जाम बन तन मानु। इन लोगों ने किसी भी वेश को धारण नहीं किया, इसलिए विज्ञानशाला का मैं ही एक व्यक्ति ऐसा हूं जो इस तरह के कपड़े अपने रंग के पहन लेता हूं। बकाया उस गुरुकुल परंपरा में सहजम कर्म कौनते, आप किस तरह से सहज रीति से रह सकते हैं? का बंधा, काय को किसी में बांधा जाए कि तू लाल कीले का काले आड़ा तिरछा तिलक गले में, तेरी मर्जी है, आड़ा लगा ले, खड़ा लगा ले, पोत ले, ना लगाए, टोपी लगाए चाहे ना लगाए, साफा बांधे, रहनी अपनी अपनी, पर जिसमें रहना है वो सबका एक, वो अधिष्ठान विश्व है, उसमें अधिष्ठ हो जाओ, ये रचना है। इसलिए एक बड़ी अच्छी बात है, जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, भगवान दशरथ के भी 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। छोटे बड़े जरूर थे पर वो थे एक ही पिता के। इसी तरह जो ये सृष्टि दिख रही है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि नाम से, वो एक ही पिता के हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा कार्य दृष्टि से है, ना कि पिता की दृष्टि से। इसलिए और क्या करते हैं ये लोग? 8 में बोले ये अर्थ धर्म और काम, इन 3 विषयों में तो बहुत ध्यान देते हैं। अर्थ, धन कैसे आए, बड़ी योजनाएं बनाते हैं। धर्म में बड़ा खर्च करते हैं, ओ कौन कौन सा दृश्य बनाना है, कौन कौन सा चित्र बनाना है, कितना बड़ा मंच बनाना है, कौन से महात्मा को बुलाना है, कितना उनकी दक्षिणा देना है। और अब आजकल तो बड़ा विचित्र हो गया, पेपर और टीवी में जब देते हैं कि वो फलाने महाराज आए तो पूरा नगर धर्ममय हो गया, फिर दारू की दुकानें बंद हो गई, धर्ममय हो गया। क्या बुद्धू बनाते हैं? नगर कहीं धर्ममय होता है? विचार धर्ममय होते हैं क्या? नाली, दुकान, मकान ये धर्ममय हो जाएंगे? पर बुद्धू आजकल के लिखते हैं कि वो नगर धर्ममय हो गया। अरे व्यक्तियों के विचारों में कुछ आस्था पैदा हो तो ये अर्थ, धन, सभी प्रकार का अर्थ होता है। अकेला धन कमाना ही नहीं, प्रतिष्ठा पाना भी एक अर्थ है। अरे मेरा सम्मान हो जाएगा यार, लिवा चलो वहां तक, जरा मेरा परिचय करा दीजिए नेता से, मैं उनको माला पहना दूंगा, फोटो निकल आएगी तो कम से कम क्षेत्र में पता तो रहेगा कि हम भी नेता हैं। ये भी एक अर्थ है। काम, व्यष्टि देह से लेकर मन की सारी कामनाओं की और बुद्धि की इच्छाओं की और चित्त की वृत्तियों की पूर्ति में सारे जीवन लगा रहना, ये काम कहलाता है। ये 3 बातों में तो सारी दुनिया लगी है, पर मोक्ष का कहने का और सुनने का ना तो कहने वाले मिलते हैं ना श्रोता। वर्तमान में जो कथाएं हैं वो सुदामा के चावल बटोर के समाप्त कर देते हैं, कोई चर्चा नहीं चलती। इसलिए केवल काम में फंसे हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए फिर तुम कलावा बंधा लो, गले में धागा डाल दो, पैसे बांध लो, क्या क्या नहीं बताते। और अब तो एक और नया तमाशा चला गया
एक लोटा पानी सारी समस्या की हानि। अभी एक व्यक्ति निकले, उन्होंने ये नारा दे रखा है, ये काम मोक्ष की ओर। बंधन क्या है, मोक्ष कैसे होता है? बिना मोक्ष हुए कोई भी सुख शांति का स्थायी अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। कि स्थायी अनुभव प्राप्त ना होना आदि, ये चमस नाम के जो मुनि हैं, उन्होंने महाराज निमि को जो प्रसंग बताया था, वही भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव को, और उसी को सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया। अब आखिरी प्रश्न है, 9वां प्रश्न। निमि राजा ने पूछा, भगवान कब किस किस रंग रूप के होते? अवतार तो होते हैं, पर कब किस रंग के और किस रूप के? अब बड़ा प्रश्न को थोड़ा समझने में ही कठिनाई आती है। अरे आदमी तो आदमी होता है, वो कैसे रंग रूप का होगा? आदमी जैसा होगा अगर भगवान, पर नहीं, यहां उसका लक्ष्य हेतु लेना है। तो ये करभाजन जी, ये 9वें मुनि का नाम है करभाजन। करो पर कोई आसक्ति ना रखो, उन्हें करभाजन कहते हैं। हम काम तो खूब करते, फल नहीं चाहते, इसे करभाजन नाम है। ने कहा कि देखो, 4 युग गुणानुसार होते हैं। सत्वगुण प्रधान सतयुग कहलाता है, शुद्ध रज प्रधान त्रेता कहलाता है, मंद रज प्रधान द्वापर कहलाता है, और तम प्रधान कली कहलाता है। इसलिए इसमें होने वाले भगवानों के दृश्य भी उसी अनुसार होते। सतयुग में सत्व प्रधान होते, भले ही कसमश बाराय नरसिंह हों, पर वो केवल उनकी क्रियाएं अलग दिखती। कोई किसी को मारता दिखता है, जैसे नरसिंह ने पेट फाड़ डाला, तो मत्स्य ने केवल विराट दिखाया, तो कछुए ने पीठ लगा दी, बाराह ने धरती उठा दी। इस तरह से उनके शरीर रचनाएं भिन्न भिन्न लगती हैं, पर उद्देश्य सत्य स्थापना है। उस समय सत्य की ही प्रतिष्ठा गिरती है, ज्यादा क्रिया में लोग उलझे हुए नहीं रहते, इसलिए सतयुगी में सत प्रधान देह होती है। पर त्रेता में क्रियाएं हो जाती हैं, रजोगुण क्रियात्मक होता है, इसलिए जो भी देहधारी अवतार यहां आते हैं, वो कुछ न कुछ क्रियाएं भी साथ में लाते। जैसे राम वन में गए, बानर भालू इकट्ठे किए, युद्ध किया, कृष्ण जी ने महाभारत करवा दिया, परशुराम लिए फरसा घूमे, इनके साथ क्रिया भी जुड़ी होती है। तो क्रियात्मक होने से ये रजोगुणी स्वरूप प्रधान होता है, पर द्वापर में संग्रह प्रधान होता है। मंद रजोगुण का अर्थ वैश्य संग्रह होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन आदि और 7 अक्षौणी सेना का संग्रह किया, तब धर्म स्थापना का विचार कर सके। अकेले चाहते समझा देते, किसी को समझाया तो सबको, पर बिना संग्रह के अपना बल नहीं बता सके। और कलयुग में तम प्रधान, कलयुग में तो सीधी बात है, यही विश्व परमात्मा है। और सिद्धांत ग्रहण करो, ना तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला है, ना सहयोग करने वाला है, ना संग चलने वाला है, ये है तम। इसलिए मायानंद जी का ना तो कोई साथ देने वाला है, न संग्रह करने वाला है, न संग चलने वाला है, अकेला चल रहे। सिद्धांत प्रतिपादित करो, जिन्हें ग्रहण हो जाएगा और वो अपने जीवन का आनंद उठाते जाएंगे। ये कली का है। इसलिए हमारी चित्त के अनुरूप ही अवतार दिखता है। अब ये महान बात, अवतार तो जैसे का तैसा नारायण ही रूप है, पर हमारे चित्त की वृत्ति जिस तरह की होगी। जैसे एक व्यक्ति ने भगवान के जीवन चरित्र में लिखा है कि 2 लोग जा रहे थे, मायानंद जी बैठे थे, उन्होंने कहा देखो गधा बैठा है। तो एक पटेल साहब थे, वो कुल्हाड़ी लेके खड़े हुए, उनका बैठ जाओ, हम सर्वभाविन, मेरे सर्वरूप है। इस समय इन लोगों को मैं
चतुर्भुजी रूप में दिख रहा हूं, चार पाए वाले में दिख रहा हूं, तो इनकी चित्त की वृत्ति में कि मैं ऐसा हूं, मैं क्यों लड़ूं? तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। हमारे भावना से ही उस तरह, जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे इतना ज्ञान बताते तो घर बैठे पूजते, वो समझते हैं कि जो पूजता है वो संत होता है, और जबकि धर्म ये कहता है जो पूजता है, जिसे सब परमात्मा दिखता है, जित देखूं तित श्याममयी है, जिनके हृदय में भगवान बसे हैं, जो परमात्मा को जानते हैं। सुन सठ भेद हुए मन जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं ताके, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरा ही स्वरूप है, बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। इस तरह से हमारी चित्त की वृत्ति के अनुसार, जैसे कुछ लोग आरोप लगाते कृष्ण जी ने महाभारत करके और सबको मरवा दिया, उनकी चित्त की वृत्ति में कृष्ण सबको मरवाने वाले लगते। राम ने ब्राह्मण को और शूद्र को मार दिया। ऐसी अनंत हमारी चित्त में जिस तरह की गुणात्मक वृत्ति बैठी होगी, अवतार का सिद्धांत, अवतार का स्वरूप, अवतार का चरित्र, अवतार की देह उसी प्रकार दिखाई देगी। हमारे चित्त की वृत्ति चार विभागों में बटी रहती है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, या तमोगुण, मंद रजोगुण, रजोगुण और सतोगुण। उसी प्रकार के हमें एक ही नारायण, एक ही परमात्मा, एक ही अधिष्ठान, एक ही विश्व, एक ही ये सिद्धांत जो सनातन परंपरा है, हमें हमारे चित्त की वृत्ति के अनुसार अलग अलग भासती है, पर वो एकम सत्य, वो सत्य एक ही है, अखंड है, शाश्वत है, सनातन है, और यही विश्व है। इस तरह से कृष्ण जी ने ये 9 योगेश्वरों का व्याख्यान मानव मात्र के कल्याण के लिए, स्वयं की जागृति के लिए, स्वयं के समर्पण होकर यह विश्व ही अधिष्ठान सबका आधार है, ऐसी जानकारी के लिए इसे प्रतिपादन किया। और इसे हम लोग जानकर अपने जीवन को कृतार्थ करें, भगवान की आज्ञा को धारण करें। इस सदिच्छा के साथ आज की ये 9 योगेश्वरों की कथाओं को यहीं पूर्ण करते हैं। यह वैदिक भागवत का वैदिक सिद्धांत हम सबके हृदय में प्रकाशित हो, हम समर्पित हों। अब कल की कथा और यहाँ होने को है, ऐसी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, अवश्य जुड़कर सुने। सद्गुरु भगवान की ओम शांति शांति शांति।